हरे कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, वैशाख अमावस्या इस वर्ष 2025 में 27 अप्रैल को मनाई जा रही है। आज आपको पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए तथा उनका तर्पण करने के लिए अवश्य ही सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय तथा गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पितरों की तृप्ति के लिए और उनकी मुक्ति के लिए एक सबसे उत्तम साधन और उत्तम उपाय के रूप में माना जाता है। वहीं गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य जब आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे आपके पितर अवश्य ही तृप्त होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक साथ आपके लिए लेके आए हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र और गीता का 7वां अध्याय। आप दोनों ही पाठ श्रवण करें और उसका जो पुण्य है वो आप अपने पितरों को अर्पित करें। उसके बाद आपके पितर अवश्य ही तृप्त होते हैं और पितरों की तृप्ति और मुक्ति के बाद आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। आप आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक तांबे का या पीतल का लोटा लें, उसमें पहले गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल भरें और उसमें काले तिल, अक्षत, थोड़ा सा कच्चा दूध, कुशा और सफ़ेद पुष्प अगर हो तो वह डालें और लोटे को सामने रख के गीता के 7वें अध्याय तथा गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करें। दोनों ही पाठ सुनने के बाद भगवान माधव से प्रार्थना करें कि हे केशव, हे माधव, हे दीन बंधु दीनानाथ, हम ये जो पुण्य हमें प्राप्त हुआ है दोनों ही पाठों के श्रवण करने से, ये अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, वो इससे तृप्त हों और वो मुक्त हों। इस प्रकार से संकल्प करते हुए उस जल से आप अपने पितरों का तदुपरांत तर्पण कीजिएगा। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे। यदि कोई पितृ कहीं किसी कारण से मुक्त नहीं हो पाया होगा तो उसकी मुक्ति भी इस पाठ के श्रवण करने और इसके पुण्य के प्रताप से अवश्य हो जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि भगवान के 2 स्तोत्र के ये वीडियो है, कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तथा मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा या जय पितृदेव। आइए आरंभ करते हैं पहले गीता का 7वां अध्याय और उसके बाद हम सुनाएंगे गजेंद्र मोक्ष। प्रभु की कृपा से अब आरंभ करते हैं गीता का 7वां अध्याय। अध्याय श्रवण करने के बाद क्या करना है, उस जल से तर्पण कैसे करना है, वो पाठ के अंत में बताएंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भगवान कहते हैं कि इतने मनुष्य हैं, सभी लोग मेरी प्राप्ति करना नहीं चाहते और चाहते हैं तो प्रयत्न नहीं करते। कोई एक विरला ही होता है जो मेरी प्राप्ति करने के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है, तत्पर रहता है, मेहनत करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। और इनमें भी जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई एक विरला होता है जो मुझे तत्व रूप से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। बाकी कोई मुझे यथार्थ रूप से जानता भी नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। दूसरी जो प्रकृति है उसे हम जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति कहते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है।
यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो बलवानों में सामर्थ्य होता है वो मैं ही हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में हैं नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। प्रभु कहते हैं कि तीन भाव है ना, एक रजस है, एक तामस है और एक सात्विक है। तीन प्रकार के गुण हैं और इन तीनों से ही जो ये समुदाय है, ये जो मनुष्य हैं, ये मोहित हो रहे हैं। किसी न किसी भाव से ये प्रेरित होते हैं और उसी के अनुसार ये कार्य करने लगते हैं। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ये जानते ही नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वो इन गुणों में ही लगे रहते हैं, इन गुणों के अनुसार अपनी चीज़ों को प्राप्त करने में ही प्रयत्नरत रहते हैं। वो मुझ अविनाशी को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये जो तीन गुण है ना, ये मेरी माया का ही रूप है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर भी कुछ विरले होते हैं जो केवल मुझे भजते हैं, मुझे अविनाशी को भजते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हैं इस माया से परे चले जाते हैं। उन पर इस माया का कोई प्रभाव नहीं होता और इसी कारण से वो इस संसार से तर जाते हैं, संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वही मुझे भजते हैं और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का जो मनुष्य है, जो ये समझ जाता है कि इस संसार में जो भी कुछ घटना घटित हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसके कर्ता धर्ता सार रूप सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह ज्ञानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है मिलना। अब आप कहेंगे नहीं नहीं जी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सब कुछ करता धरता है, परंतु ऐसा सच नहीं है। देखिए क्या है कि जो आप ये तो मानते हैं कि भगवान वासुदेव हैं, भगवान जो है सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु हैं, परंतु आप भजते किसको हैं? कोई कालिका माई को भजता है, कोई हनुमान जी को भजता है, कोई बाबा श्याम को भजता है। सबकी उनके प्रति आस्था है।
कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरी आस्था केवल वासुदेव है, मैं वासुदेव के अलावा किसी को समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा कोई। इनको क्यों भजते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि ये हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, ये हमारी मुरादें पूरी करते हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारी मुरादें पूरी करते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। इस कारण से ये सब क्या है? लालसा। लालसा कहाँ से आई? माया से। माया किसकी? भगवान वासुदेव की। तो जब तक माया से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनको लगता है कि जो देव जिस कामना की पूर्ति कर सकता है उसके लिए उस देवता की उपासना करना आरंभ कर देते हैं। ये सकाम भक्ति है और भगवान वासुदेव निष्काम भक्ति से प्राप्त होते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब क्योंकि मनुष्य हैं, उनका जिस किसी भी देवता के प्रति मत होता है, मन होता है, आसक्ति होती है, उनकी श्रद्धा होती है, तो मैं भी उसी के अनुसार उनको फल दे देता हूँ और इससे वो उसी देवता को भजते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों की श्रद्धा को परिवर्तित नहीं करना चाहता, मैं उसी देवता के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसको और अधिक प्रगाढ़ कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि उसी देवता को भजता है और उसी देवता को भजते हुए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। वास्तव में वो इच्छाएं मेरे द्वारा पूरी की जा रही हैं, परंतु प्रतिबिंब रूप में वो किसी और का पूजन कर रहा है। और यही कारण है कि सकाम भक्ति में मुक्ति प्राप्त नहीं होती, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वो मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप देवताओं को भजते हैं तो आप उन्हीं के धाम को जाते हैं, परम धाम को नहीं जाएंगे। देवताओं के धाम को जाने का अभिप्राय है कि आपको जो जन्म मरण का बंधन है उससे मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा जो है उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब वो परम धाम को जाता है। परम धाम किसका? भगवान वासुदेव का। अन्य किसी भी देवता के धाम को जाएंगे, स्वर्ग को भी जाएंगे तो मुक्ति नहीं है। स्वर्ग में आप अपने पुण्यों के अनुसार उतने दिन तक वास करेंगे। जिसके सदकर्म होते हैं ना, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, तो वो क्या करता है? स्वर्ग जाता है, देवताओं के धाम में रहता है तब तक जब तक उसके पुण्य कर्म पूरे नहीं हो जाते। जब उनके पुण्य कर्म पूरे हो जाते हैं कि हाँ जी इतने पुण्य इन्होंने किए थे, अब ये पूरे हो गए, तो पुनः उस जीव को पृथ्वी पर भेज दिया जाता है जन्म देकर। मुक्ति जिसे कहते हैं जीव की, वो तभी होती है जब वो जीव परम धाम को जाता है, भगवान वासुदेव के जहां धाम को जाता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिहीन है ना, जिनको ज्ञान का अभाव है, उनको लगता है कि मैं मनुष्य की भांति ही जन्म लेकर अपने जीवन को चलाता हूँ। वे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी योग माया है ना, वो इस प्रकार से लोगों की बुद्धि पर पड़ी रहती है कि उनको मेरे बारे में ज्ञान ही नहीं होता और उन्हें लगता है कि मैं भी जन्म लेने वाला और पुनः मरने वाला हूँ, फिर जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। जो अज्ञानी लोग हैं वो यही समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं ही जानता हूँ।
परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनको समझते हैं, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप हाथ जोड़ के भगवान वासुदेव को प्रणाम कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे परमेश्वर, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इस 7वें अध्याय का संपूर्ण पुण्य जो हमें प्राप्त हुआ है वह अपने पितरों को अर्पित करते हैं। ये पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो और इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाएं। इस प्रकार से संकल्प कीजिएगा। आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे कुछ पितर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई होती है कि संभावना होती है कि कहीं शायद वो किसी नरक में ना पड़े हों, कहीं उनकी मुक्ति ना अटक गई हो। तो आप उन पितरों का नाम भी ले सकते हैं कि अमुक पितृ को अर्पित करते हैं, या उनका रिश्ता बोल सकते हैं कि अमुक पितृ को हम आज के इस गीता के 7वें अध्याय के श्रवण का संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से संकल्प करेंगे और फिर जो लोटे में जल है उससे उस पितृ का तर्पण करेंगे या उन पितरों का तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे? घर में है तो घर में तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, इस जल को दूसरे हाथ में पकड़िए, सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए तर्पण किया जाता है। हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। तर्पण कीजिएगा पितरों का स्मरण करते हुए, और उसके बाद वो जो जल है ना, उसको पीपल के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष की जड़ में अर्पित कीजिएगा। कारण क्या है कि अमावस्या इस बार रविवारी है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता देवी जो है वो आपके घर आ जाती हैं, अलक्ष्मी आपके घर आ जाती है। तो जल को कहाँ अर्पित करेंगे? तर्पण के जल को किसी भी अन्य वृक्ष में डाल दीजिएगा, अर्पित कीजिएगा, बस ऐसी जगह पे जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हो। आप सीधा वृक्ष की जड़ों में भी तर्पण कर सकते हैं। अगर पात्र में नहीं करना चाहते तो इसी विधि से आप सीधा वृक्ष की जड़ों में अपने हाथ से अर्पित कर सकते हैं। और अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और आप तृप्त हो और हम पर कृपा करो, हमारी परेशानियों का हल करो। अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो अपने पितरों से निवेदन करो कि हे पितृदेव, हमारे जीवन में ये जो परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक संकट है या कलेश चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, संतान वृद्धि, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो इन परेशानियों का हल कीजिए। आप प्रसन्न होइए और आशीर्वाद दीजिए कि ये सभी परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो जाए। इस प्रकार से पितरों को नमस्कार कीजिएगा, तर्पण कीजिएगा। और उसके बाद आप पितरों के निमित्त कुछ दान अवश्य कीजिएगा। ब्राह्मण को दान दीजिएगा। आप भोजन करा सकते हैं, खाने पीने की सामग्री दान दे सकते हैं, दक्षिणा उसके साथ अवश्य भेजिएगा। आप अगर हमें दान देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। जैसे ही आप डिटेल्स मांगेंगे हमारे यहाँ से आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। आप किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा आप हमें भेज सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण आपने किया है। इसके अतिरिक्त आज के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी सुनना चाहिए। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। बुद्धि के द्वारा ज्ञात रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र मन ही मन अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वश्रेष्ठ और बार बार दोहराए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम शब्द के द्वारा
लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचे हुए और सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। विभिन्न प्रकार की शक्तियों से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि देने वाले, सभी को बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम रूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य सहित कई प्रकार के अलौकिक व्रतों का नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। कई रूपों में नाट्य करने वाले उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। हमारी तरह जिनका ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना रूप है, फिर भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। खुद प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। वैसे देव जो नम वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों के जानकार, सभी प्रकृतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान, आपको मेरा नमस्कार। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार। सभी वेदों
और शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा बार बार नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपे हुए ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महाआत्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस नहीं करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से प्राप्त हो और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वे जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन जिन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, बहुत ही पास में होने पर भी माया के कारण बहुत दूर लगने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर से रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सर्व परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चराचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से परिहित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वह भगवान जो ना तो देवता हैं, ना असुर हैं, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं, ना पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही कोई ऐसे जीव जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य हैं और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली स्वरूप है। वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ।
जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट और संसार से परे संसार को एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को केवल प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट हुआ देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग और असह है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं। ऐसे लोगों जिनका मार्ग मिलना भी असंभव है, उन शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बार बार नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। वह जिसने पहले की तरह से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस तरह दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। आप समझ रहे होंगे, आपको ज्ञात होगा, गजेंद्र मोक्ष का जो स्तोत्र है ना, ये एक हाथी के द्वारा रचा गया है। ये एक हाथी है जिसे जब पिछले जन्म का आभास हुआ तो वह इस गजेंद्र मोक्ष की रचना करता है, इसका पाठ करता है। उस अवस्था में जब वह मरणासन्न है और एक मगरमच्छ ने उसे पानी में पकड़ के रखा है, तब उस हाथी ने भगवान की स्तुति की और उससे यह स्तोत्र प्रकट हुआ। तो इस स्तोत्र के प्रभाव से प्रभु वहाँ सभी देवताओं सहित उस गजेंद्र हाथी के यहाँ प्रकट हुए। आगे हम पाठ और सुनेंगे। हमने यहाँ आपको समझाना उचित समझा, इसीलिए हम कुछ पल के लिए रुक गए हैं। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रभु वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस तरह दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां गज था। सरोवर के अंदर महाबली मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने के बाद दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहा, सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको मेरा प्रणाम है। लाचार हाथी को देखकर भगवान श्री हरि गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर मगरमच्छ सहित उस हाथी को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए परम धाम श्री नारायण भगवान की जय। इसी के साथ यह गजेंद्र मोक्ष का पाठ यहाँ समाप्त होता है। यह बहुत कल्याणकारी है। इसके बाद
अगर संभव हो तो आप भगवान की आरती कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। आरती करने के बाद आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। ये जो पाठ है इसका केवल पठन या श्रवण ही बहुत कल्याणकारी है। यदि आप अन्य कोई और नियम नहीं भी कर पाएं तो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसका श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद जो लोग पितरों की मुक्ति के लिए इसका श्रवण कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि जब वो सुनने के लिए बैठें तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने पितरों का स्मरण करें ताकि आपके पितर भी वहाँ पर हों। एक लोटे में पहले गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल उसमें भरिए, फिर काले तिल डालिए, कुशा डालिए, पुष्प डालिए और उस जल को सामने रखकर आप इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनिए। इस वीडियो को सुनिए। पाठ सुनने के बाद लोटे को हाथ में लेकर भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु श्री हरि, हे भगवान सत्यनारायण, मैंने ये जो आपका गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया है इससे जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है मैं ये सारा पुण्य अपने अमुक पितृ को दान करता हूँ। इसका सारा पुण्य मेरे इस पितृ को प्राप्त हो या मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वह तृप्त हो जाए। जब आप इस प्रकार से संकल्प करेंगे और उसके बाद पितरों का उसी जल से तर्पण करेंगे तो जो इसका पुण्य फल है वह आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसके दो लाभ हैं। जो पितृ आपके मुक्त नहीं हुए होंगे, किसी कारण से यहाँ वहाँ होंगे, जिनकी मुक्ति अभी तक नहीं है, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। और पितरों की मुक्ति तथा पितरों की तृप्ति दोनों ही आपके परिवार तथा जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। जब आपके पितृ तृप्त रहते हैं या मुक्त रहते हैं तब आपके जीवन का कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो भी घटित होता है उसमें पितरों का कुछ न कुछ रोल अवश्य होता है। ऐसा वर्णन आता है कि पितृ प्रसन्न हैं तो आपका जीवन प्रसन्नता से चलता है। इसीलिए अब आपको ये जल पितरों को अर्पित करना है, पितरों के निमित्त तर्पण करना है। तर्पण कैसे करेंगे? सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में लोटा पकड़िए, एक पात्र ले लीजिए जिसमें आप तर्पण करेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से इस जल को दूसरे पात्र में छोड़ते हुए पितरों को स्मरण कीजिएगा कि हम आपको जल अर्पित कर रहे हैं, आपका तर्पण कर रहे हैं। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। जो भी आपके पितृ हैं उनको स्मरण कीजिए, आपके जो नाते रिश्ते हैं उसके द्वारा या नाम के द्वारा, और उनसे अनुरोध कीजिए कि आप इस जल को ग्रहण करें। तर्पण करने के बाद उस जल को आप पीपल को अर्पित कर दीजिएगा। पीपल ना हो तो अन्य किसी दैवीय वृक्ष में कीजिएगा। अन्य कोई भी दैवीय वृक्ष ना हो तो किसी भी वृक्ष की जड़ों में डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि उस स्थान पर कोई पैर ना डालता हो, पैरों में ये जल ना आए। इस प्रकार से आपको यह तर्पण करना है। अमावस्या के दिन कितने बजे करना है? कुतुब काल का समय इस कर्म के लिए सर्वोत्तम है, जो 11:30 से और 12:30 बजे के बीच में होता है। इस समय में आप यह कार्य कर लीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद होगा। यह पाठ, यह वीडियो यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा जिससे कि सभी सही जानकारियां आप प्राप्त करते रहें। जय श्री हरि।